जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्री राम चरितमानस बालकांड सोपाने का। ये शुरुआत करते हैं श्री राम चरितमानस की। चलिए पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद करेंगे हम उसका हिंदी में अनुवाद। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछो दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मकी त्रिपुरारी, चले भवन संग दश कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारा जात हर के ही, विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरयो प्रभु, गए जान सुबु कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खोलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, कृत विचारु ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी ने वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो आपसे नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ई विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। लीन है नीच मरिचही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलो मूड हरि विदेही, प्रभु प्रभाव 10 विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आई, आश्रमु देखी नयन छल छाई। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात मां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहा बिकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कभू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी की मनुष्य की भांति बिरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जनहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह, बस हृदय दरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। सब्बु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही है अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जाने न किन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत सारे आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन,
अस कहीं चलियो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कपि कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगतबंद जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सीता जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। दोस्तों ये था हमारा श्री रामचरितमानस। कल हम फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे श्री रामचरितमानस में। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच किया करें, कहीं भी स्किप न किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपको कमेंट में आपको कहानियां और पुरानी कैसी लगती है सुनने में। हम आपको नई नई चीजें लाकर सुनाएंगे। अच्छा दोस्तों, राम राम और नमः शिवाय, हर हर महादेव।